Hello students, today we are doing the 10th question of back exercise of calorimetry from the book Srijan Publication Physics. A solid of mass 40 gram is heated to a constant temperature of 220 degrees Celsius and then dropped into 150 grams of water at 15 degrees Celsius contained in a copper calorimeter of mass 50 grams. If the final temperature attained by the mixture is 20 degrees Celsius, then apply the principle of method of mixtures to find the specific heat capacity of the given solid. Given is the specific heat capacity of water is 4200 joules per kg per degree Celsius and specific heat capacity of copper is 400 joules per kg per degree Celsius. Given लिखेंगे mass of solid M1 is 40 grams, temperature of solid T1 220 degrees Celsius, mass of water M2 150 grams, temperature of water T2 15 degrees Celsius, mass of copper calorimeter is M3 50 grams and final temperature of the mixer T3 is 20 degrees Celsius. इसके अलावा अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या जो भी कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं उसमें यूनिट कौन सी है। मोस्टली जूल रहेगी, सेल्सियस रहेगी, डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन यहाँ जो केजी है ना, कभी आपको केजी में मिलेगा, कभी आपको ग्राम्स में मिलेगा। तो इस केजी को आपने इधर ग्राम्स के साथ कोरिलेट करना है। या तो इस 50 ग्राम्स को जो मास है उसको ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए या इधर से इस केजी वैल्यू को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए। एनी हाउ यू हैव टू डू मेक श्योर अगर ये दोनों यूनिट्स जो है ना ये मैच करनी चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन में आपको डिफरेंस आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ये यूनिट है, ठीक है। कन्वर्जन बता रही हूँ, देन आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो यहाँ पर आया 4200 जूल्स पर केजी, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है, 1 kg इज 1000 ग्राम्स, डिग्री सेल्सियस नीचे ही रहेगा। अब ये 3 zeros जो हैं आप 4200 को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप इसको सीधा 1000, आप जब क्वेश्चंस करते रहेंगे तो ये चीज़ आपको लर्न ही हो जाएगी। अदरवाइज 4200 अगर 100 है तो ध्यान रखो वो केजी में होगा, अगर 4.2 है तो वो ग्राम्स में होगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स। अकॉर्डिंग टू principle of method of mixtures, heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. Students, let me give emphasis on these two lines. ये बहुत important है. This will carry 1 to half mark. अगर ये नहीं लिखा होगा और आप सीधा अप्लाई कर देंगे, you may lose the marks. अब देखिए हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हॉट बॉडी क्या है आपके पास, गिवन है कि टेम्परेचर जो है 40 ग्राम सॉलिड का 220 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्वियसली हायर देन दिस। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 C1 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, दैट इज T3 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब ये जो हीट इस सॉलिड ने दी है इट इज लॉस्ट बाय दिस सॉलिड, ली किस किसने है, एक तो 150 ग्राम पानी ने ली है और एक 50 ग्राम कैलोरीमीटर ने ली है, ठीक है।
जिसका मास कैलोरीमीटर का मास 50 ग्राम है। ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है कैलोरीमीटर का और वाटर का 15 ग्राम्स 15 डिग्री सेल्सियस ही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे M2C2 specific heat capacity of water and change in temperature of water is final temperature T3 minus T2 plus mass of copper calorimeter, specific heat capacity of calorimeter and difference in temperature that is T3 minus T2। वैल्यूज को पुट करेंगे। M1 मास, मैंने ना इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और जो राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन है उसको राइट हैंड साइड में लिखा है, ताकि सब्स्टिट्यूट करते वक्त हमारी जो है गलती ना हो। तो M1 इज 40 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हमें निकालनी है C1। चेंज इन टेम्परेचर 20 माइनस 220। अब हायर टेम्परेचर कौन सा है? 220 माइनस 20। अब इसमें जो हायर टेम्परेचर है उसे ही हम पहले लिखेंगे। इट इज ऑलवेज द डिफरेंस विच मैटर्स। M2 मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, देखिए ये ग्राम्स में है, इसको भी हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। 4.2। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री माइनस 15 डिग्री। एक बार मैं ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर दैट इज 50 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर जो है कॉपर की मटेरियल 400 जूल्स पर केजी है। डेसिमल में करेंगे 0.4 जूल्स पर केजी। और डिफरेंस इन टेम्परेचर इट इज 15 माइनस 20। I'll write 5 over here. I hope you understood. ठीक है, चलो लिख देती हूँ कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इज 200 C1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 150 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5। पूरी कैलकुलेशन करेंगे, जरा ध्यान से देखना कैलकुलेशन। 4.2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। 150 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 ज़ा 10 डेसिमल 5 4 ज़ा 20 20 प्लस 1 इज 21। इधर से प्लस 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2.0 5 4 ज़ा 20 2.0। इधर से करेंगे 15 का टेबल 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज। आप चेक करो स्टूडेंट्स, रफ वर्क आप मिनिमम करिए सो दैट यू विल सेव द टाइम in doing the calculations. 15 times 1 is 15, so 5 and 15 times 2 is 30, 30 plus 1 is 31। डेसिमल 0 ज़रूरत नहीं है। और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 100। आंसर आ गया 3250। यहाँ पर क्या निकालना है? C1। चीज़ें नीचे डिनोमिनेटर में ले आइए। 4 2 ज़ा 8 3 zeros। 0 से 0 कैंसिल करिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब इसमें आप इसको कैंसिल कर सकते हो 5 से, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा कैंसिलेशन में टाइम वेस्ट है, क्योंकि डिवीज़न तो करनी ही पड़ेगी चाहे किसी भी नंबर से, ठीक है। तो अगर आप इसको 5 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक बड़ा नंबर आ जाएगा। मैं आपको शो कर देती हूँ रफ में, आई विल इरेज दिस आफ्टरवर्ड्स। आपको लग रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आफ्टरवर्ड्स। चेक इट अप। 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। अब 13 और 32 आपको
32 से डिवाइड करना है 13 को, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क अकॉर्डिंग टू मी, एज कंपेयर टू यू हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 800। 8 से कर लीजिए, जो भी आएगा उसके बाद 2 के डिजिट्स में डेसिमल डाल देंगे, ध्यान से देखना। 8 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 0 5 आ गया, नहीं जा रहा, 0 पे जाएगा, 5 डेसिमल। चेक करना कैलकुलेशंस को। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 2 0, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 जाएगा, 4 और 8 5 ज़ा 25 जाएगा। ध्यान से देखिए, 40.625 और 2 के बाद डेसिमल और आएगा, तो दैट इज़ 0.40625। आपने कितनी आगे तक आंसर निकाल लिया, ज़्यादा रफ वर्क के बगैर। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, आई होप यू अंडरस्टूड। यूनिट चेक करेंगे। यूनिट आपके पास रहेगी जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ग्राम्स में हमने, क्योंकि यहाँ पे सब सारी कैलकुलेशन हमने ग्राम्स में कर ली है, तो यहाँ पर भी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की है उसके लिए आपके पास यूनिट ग्राम्स ही रहेगी। ठीक है, आप इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा वही आंसर आएगा। देयरफॉर आंसर इज स्पेसिफिक हीट capacity of solid is 0.406, टू भी लिख सकते हो, जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आप इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 406.2 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो गिवन है उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो केजी में दे रखी हैं, तो आप इसको यहाँ पे केजी में भी लिख सकते हो। जस्ट हार्डली ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की आप उसको चेंज कर दो। वैसे दोनों ही आंसर्स ठीक माने जाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि आप उसको ऐसा यूनिट में ही लिखना है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन।